गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैथ एंजॉय चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में रियल नंबर का थर्ड पार्ट आ रहा है। तो अपन इसमें लास्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आपको समझाया था। तो अब बात करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चनों की। उससे पहले छोटी सी हिंट आप देख लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये थी नॉर्मल रूप से, ये थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक कंडीशन और थी जीरो और आर बी, तो मतलब ये लेवल था इसका ऐसे, मतलब आर की जो वैल्यू है, आर यहाँ पे शेषफल है, रिमाइंडर। तो जीरो की वैल्यू आर से क्या होनी चाहिए, ये जीरो आर से क्या छोटा है, तो या इसके बराबर हो सकता है। ये बी आर से क्या है, बड़ा है। तो ये कंडीशन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शा रही है। कैसे? इस विधि से, इस प्रमेय से अपन HCF ज्ञात करेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो HCF नया नाम है, आप समझ लेना। HCF क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक या फिर वर्ते, दोनों सही। महत्तम समाप छोटी क्लास में पढ़ते थे, HCF लेस है, मैस है, ये वो मैस है। HCF होता है कैल्शियम होता है, बट इस विधि से अपन HCF ही ज्ञात करेंगे जो आपके सामने मैं आज क्वेश्चन लूंगा। विद्यार्थियों, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर अपन को शेषफल जीरो लाना होता है। अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है बी की, यही क्या होता है, HCF साबित होता है इसके लिए। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको समझाता हूँ कि कैसे अपन को सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड के ऊपर देखें। 81 व 237 का महत्तम समापवर्तक, इट मीन्स HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करें। तो कैसे करना है, तो देखो दिए गए दो पूर्णांक है, आंसर 81 व 237 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर तो अपने पास कंडीशन आती है 237 बड़ा है 81 से, तो अपन इस श्रेणी में लगाएंगे। इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है वो अपन स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे। क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो आर बी के मिडिल में कंडीशन ये अप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ पे विद्यार्थियों, यहाँ पे बी है, देखो यहाँ पे एक कितना है जो बड़ा है, वो ही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। इसका मतलब यहां पर विद्यार्थियों इस जगह देखो ये ए है तो ये भाज्य हो गया। इसका मतलब 237 यहां इस प्रथम स्थिति में ए बराबर 237 व बी बराबर 81 है। तो देखते हैं अपन, ए बराबर 237 बराबर 81, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब इसके गुणा में क्यू की जगह वैल्यू लिखनी है, प्लस का चिन्ह आर की जगह लिखनी है। आपको करना कुछ नहीं, 237 में 81 का देना है भाग। तो जब आप भाग दोगे ना तो देखो क्या आएगा, 237 में 81 का 2 भाग, 81 का पढ़ा है थोड़ा हार्ड, इसलिए आप विद्यार्थी मल्टीप्लाई करके निकाल लें। 81 बन जाए 81, तो 2 8 दूनी 16 162 हो गए। इसका मतलब 3 पर देख लें, 3 गंदे 8 24 243। इसका मतलब 237 से ज्यादा हो गया, तो अपन 162 काम में लेंगे। 2 बार भाग गया, 162 आया, 7 में से 2 जाएंगे 5, और यहाँ पे 3 में 6 जाते नहीं। इसका मतलब वहां से चलेंगे 13 में से 6 चले जाएंगे। इसका मतलब आएगा 7, 75 आ गए। कितना आ गया, 75। अब विद्यार्थियों
आगे भाग नहीं देना है, क्योंकि छोटी संख्या की पॉइंटों में देना नहीं, ये याद रखना। इसका मतलब ये तो आ गया अपना r और ये आ गया अपना q। अब यहाँ पे चिपका दें। r कितना है 75 है, वो कितना है 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, द्वितीय स्थिति r बराबर 0 अर्थात शेष फल का मान शून्य नहीं है, अतः 81 व 75 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, इसका मतलब देखो वही आएगी फर्स्ट स्टेप। अब की बात 81 और 75, इसमें इसका भाग और कुछ नहीं करना। 75 का दे भाग 75 दूनी होते हैं 150, इसका मतलब टाइम 1 बार जाएगा। 11 में से 5 गए, 6 बच गए, 7 में 7 गए 0, इसका मतलब यहाँ पे 6 बचा है, तो 6 तो हो गया r, ये हो गया q, चिपका दें गुणा q 1 प्लस r 6। अब तृतीय स्थिति में r बराबर 0 नहीं है। यहां पर देखना द्वितीय स्थिति r बराबर 0 अर्थात शेषफल का मान शून्य, r नॉट इक्वल 0 इसे लिख देना, था शेषफल का मान 0, r बराबर 0 नहीं इसे लिख दो चाहे। अब देखो r बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब पुनः 75 और 6 में लेंगे। 75 बराबर 6 ले लो भाग, क्या आएगा 6 एकम 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 3 18 ज्यादा हो गए तो 12 3, इसका मतलब है ये कितना आया 3, तो r का मान तो 3 है, वो कितना है 12 है, गुणा 12 प्लस 3। अब भी क्या है r बराबर 0 नहीं है, तृतीय स्थिति में r बराबर 0 नहीं है, तो अब 6 और 3 में लेंगे, तो 6 व 3 में चतुर्थ स्थिति होगी, चतुर्थ स्थिति 6 व 3 में यूक्लिड 6 व 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, इसका मतलब मेरे पास आएगा 6 बराबर 3। अब देखो 3 दूनी 6 कितना है 2 प्लस 0, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये भाजक है, वो ही इन दोनों कंडीशनों में ये जो पूर्णांक दे रखे इनका एचसीएफ होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। इस स्थिति में लिखना है, इस स्थिति में शेषफल का मान शून्य है, अतः इस स्थिति का भाजक 3 ही 81 व 237 का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक होगा। दैट्स ऑल। अपने को ये निकालना तो 3 क्या आया, इसका एचसीएफ आ गया। ये है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि कैसे सोल्व करना है। तो ये बच्चों अपन को तैयार करना है ऐसा क्वेश्चन। आप फिर ये लैंग्वेज उठाना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अपन लिख सकते हैं। आपको करना क्या, जो 2 चीज़ दे रखी हो बड़ी वाली में छोटी वाली का डिवाइड देते रहना है, भागफल शेषफल आना है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक है वो ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो मैथ इन जो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन प्रेस करें ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।